मेरा यह मानना है कि शांति नहीं, ये क्रांति का आगाज है। सबसे पहली बात यह आप नोट कर लीजिए, इंडेफिनिट सीज फायर नहीं कि आज के बाद हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे भी नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 60 दिन का सीज फायर। कभी सुना है कि इजराइल ने लड़ाई करी और वो लड़ाई हुई है लेबनान की आर्मी के साथ? ज्यादातर आप देखेंगे इजराइल की लड़ाई में, 100% नहीं बोल रहा मैं, ज्यादातर कह रहा हूं, जो इजराइल की झड़प हुई है हिजबुल्लाह से हुई है, हमास से। हम गोलीबारी बंद कर देंगे, हम सारे अटैक बंद कर देंगे, हम सब कुछ बंद कर देंगे, बंदे वापस, टैंक वापस, आर्टिलरी वापस, सबका सब वापस इजराइल, हम नहीं कर। लेकिन अगर हिजबुल्लाह ने करार तोड़ा तो फिर बेरूट साफ है। यानी कि एक किस्म का आप मान के चलिए, एज फार एज हिजबुल्लाह इज कंसर्न्ड, मैं हिजबुल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, एक बफर जोन क्रिएट कर दिया। तुम ये मत कहना कि तुमने कंकड़ मारा और हमने पहाड़ मार दिया और हम मर गए और हमारे इतने लोग मर गए इनोसेंट, ये गाना मत गाना। बस इतना मारा है कि अब हमास कुछ बोल नहीं रहा, हमास कुछ भी नहीं बोल रहा। ना हमास मीडिया में आ रहा है, ना न्यूज में आ रहा है, ना सोशल मीडिया में आ रहा है कि साहब जब वो याह्या सिनवार को मार दिया था तो सोफे में लोग बैठे थे और वो एक्टिंग कर रहे थे, किस तरीके से सोफे में बैठे बैठे एक आदमी ने इजरायलियों के ऊपर गोली चलाई, फिर शहीद हो गया। ये सब ड्रामेबाजी है। हिजबुल्लाह को बोला है कि लिटॉन रिवर के नॉर्थ आप रहोगे, ये सीजफायर डील हो गई है। अब वो वायलेट करता है, बाद में देखी जाएगी। यहां पे हमास की टांग तोड़ दी है, ये अब बचा ईरान। ये लड़ाई खत्म नहीं करता है ठोस, अब लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि इजराइल के दोनों हाथ फ्री हो गए। इजराइल ये कहता है कि यार जब तक ईरान को ठंडा नहीं करोगे ना, हम लोग कभी शांति से नहीं रह सकते। और अब डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है जनवरी में, और डोनाल्ड ट्रंप भी यही समझता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट भी अपनी पूरी ऐसे बना के रखी है कि जो उसको एडवाइस देंगे वो कहेंगे सर गोली मार दो, अच्छा गोली नहीं सर आप ग्रेनेड मार दो, तीसरा कह रहा सर बम मार दो, चौथा कहता न्यूक्लियर मार दो। ऐसे उन्होंने लोग इकट्ठा कर रखे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जोहाई एयर शो शोकेसिंग द ड्रैगन्स मिलिट्री माइट। दोस्तों यह आर्टिकल लिखा है चाणक्यफोरम.com पर ब्रिगेडियर धनंजयन ने कि चाइना नए नए अपने एयरक्राफ्ट बना रहा है, 5th जनरेशन 6th जनरेशन की बात कर रहा है, व्हाइट एम्परर की बात कर रहा है। ये सब चीजें हैं क्या? चाइना क्यों इतनी एयरफोर्स इतनी तेजी से अपनी बढ़ा रहा है? भारत क्या कर सकता है? अगर आप जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं मेरी तरह, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक दे रखा है, आर्टिकल को क्लिक करिए और ब्रिगेडियर धनंजयन सर का आर्टिकल जो है उसको जरूर पढ़िएगा। बड़ा शानदार आर्टिकल है। चलिए अब वीडियो की ओर चलते हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, और साल भर के बाद ऐसी बड़ी खबर आई है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में हो गया सीज फायर। ये है बेंजामिन नेतन्याहू, ये है नईम कासिम। नईम कासिम तब बने हिजबुल्लाह के हेड जब हिजबुल्लाह के हेड नसरल्लाह को मार दिया। नसरल्लाह के बाद जो उनका सक्सेसर था उसको भी ठोक दिया इजराइल ने। ये भाई भाग गया ईरान जहाज लेके, अब ये ईरान से बातें कर रहा है। ये अगर लेबनान में होता तो इसको भी हम कहते कि लेट मिस्टर नईम कासिम। ये अभी लेट नहीं बनना चाहता, ये कहता है मुझे और जीना है, ये ईरान में बैठा हुआ है। अब ये जो है इनका सीज फायर हो गया। ये सीज फायर है क्या दोस्तों? कई लोग ये कह रहे हैं कि इससे शांति हो जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। मेरा यह मानना है, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं चाहता हूं आप वीडियो सेव करो। मेरा यह मानना है कि शांति नहीं, ये क्रांति का आगाज है। और क्यों क्रांति का आगाज है, क्यों और खून खराबा होगा? अब आप बोलेंगे मेजर साहब सीज फायर आपने लिखा हुआ और आप कह रहे हैं और क्रांति होगी। जी हां, कैसे होगी चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों ये बता दूं कि कैसे हुआ सीज फायर और उसका रूप क्या है सीज फायर का। लोग चाह क्या रहे हैं, सीज फायर की कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि सीज फायर तभी होता है ना जब हिजबुल्लाह और इजराइल ने दोनों ने बोला है कि हां हम भी मानते हैं आप भी मानते हैं। ये हुआ कैसे? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। ये बिल्डिंग जो है इजराइल की, इसको किनेसेट कहते हैं, एंड किनेसेट इज द पार्लियामेंट ऑफ इजराइल। दिस इज इजराइल्स पार्लियामेंट। ये वोटिंग 10:1 के रेशियो में ये लोग जीते, यानी कि 10 लोगों ने बोला कि सीज फायर यस, एक ने बोला नो, तो ये लोग जीत गए। इसकी वोटिंग हुई थी पार्लियामेंट में। दूसरी चीज, ये 4 बजे सुबह इजराइल टाइम से शुरू, यानी कि आज, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सवेरे 7:30 बजे, आज सवेरे 7:30 बजे से सीज फायर, और ये लागू होगी 60 दिन तक। ये 60 दिन का सीज फायर है। सबसे पहली बात ये आप नोट कर लीजिए, इंडेफिनिट सीज फायर नहीं कि आज के बाद हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे भी नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 60 दिन का सीज फायर है। इन 60 दिनों में क्या होगा
यह भी मैं आपको बता रहा हूं, यह 60 दिन क्यों है। सीज फायर इज इमीडिएट, यानी कि 7:30 बजे इंडियन टाइम और 4 बजे इजरायली टाइम से हो गया खत्म, यानी कि एक दूसरे का मारकाट खत्म। लेकिन है क्या, मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं चाहूंगा कि आपको समझाऊं, मैं मैप पे भी आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसको अनाउंस करा है और बोला है कि प्रपोज बाय यूएस एंड फ्रांस। यूएस और फ्रांस ने बोला भाई हम ऐसा ऐसा करते हैं, दोनों पार्टियों ने माना, यानी कि हिजबुल्लाह और इजराइल ने। तो जब दोनों ने माना तब जाके हुआ, प्रपोजल हुआ है यूएस बाय एंड फ्रांस का, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इनको अनाउंस करा है। अब इसका रूप क्या था ये सीज फायर का, व्हाट वाज द फ्रेमवर्क। दोस्तों, फ्रेमवर्क था यूएन रेजोल्यूशन 1701, और ये 1701 का रेजोल्यूशन है क्या यूनाइटेड नेशंस का। बात यह है कि 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई हुई। हिजबुल्लाह की आदत इजराइल को छेड़ना, इजराइल की आदत ईंट का जवाब पहाड़ से देना, वही स्टोरी। 1 महीने ये लड़ाई चली, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला कि शांति होनी चाहिए, बंद करो ये लड़ाई झगड़ा, और 1701 को इन्होंने बोला कि वी यूनानिमसली अप्रूव दिस, और लड़ाई झगड़ा बंद करो। लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। लेकिन दोस्तों, हिजबुल्लाह को कभी डिसआर्म नहीं करा। दोनों पार्टीज ने, इजराइल ने हिजबुल्लाह के लिए, हिजबुल्लाह ने इजराइल के लिए, दे हैव ऑलवेज कि इसने देखो हमारा एयर स्पेस वायलेट करा। इजराइल के लिए बोलते थे कि इजराइल ने हमारा एयर स्पेस वायलेट करा, वो कहते हैं कि नहीं साहब, ये अग्रीड अपॉन चीजों का, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अग्रीड अपॉन चीजें, उसका उल्लंघन करती है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, इसमें कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा समझने की बात है। ये देखिए, ये आप तो समझ रहे हैं ना, यूएन, ये 3 किस्म की फोर्सेज हैं भाई लेबनान में। आप ये देख लीजिए कि 3 किस्म की फोर्सेज हैं और उनके कमांड स्ट्रक्चर्स टोटली डिफरेंट हैं। कहीं आपने देखा है एक देश की 3 फौजें हैं? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलग है, लेकिन एक ही किस्म की 3 फौजें हैं और उनके बॉसेस अलग हैं और उनकी बनती नहीं आपस में। सोचिएगा जरा, एक तो यूनाइटेड नेशंस है, वहां पे हजारों फौजी हैं यूएन के तैनात। इंडियन आर्मी के भी लोग वहां पे जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू लेबनान में उनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, एक तो यूएन है, दूसरी है ये है हिजबुल्लाह, ये वाले, ये भी हथियार रखते हैं, ये भी रॉकेट रखते हैं, ये ईरान फंडेड हैं, ये शिया मिलिशिया है और ये लोग लड़ते हैं इजराइल के खिलाफ। तीसरा, लेबनान की अपनी आर्मी भी है, ये बेचारी कुछ नहीं करती, ये सिर्फ क्लीन शेव होके और ये बेरे वेरे पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, ये सिर्फ ऐसी फोटोग्राफ अपनी, इनका मैंने कभी नहीं सुना इन्होंने कुछ काम करा हो ढंग का। 2-4 एक्शन। कभी आपने ये देखा है कि इजराइल की रीसेंट पास्ट में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतिहास में नहीं जा रहा, रीसेंट पास्ट में कभी सुना है कि इजराइल ने लड़ाई करी और वो लड़ाई हुई है लेबनान की आर्मी के साथ? ज्यादातर आप देखेंगे इजराइल की लड़ाई में, 100% नहीं बोल रहा मैं, ज्यादातर कह रहा हूं, जो इजराइल की झड़प हुई है हिजबुल्लाह से हुई है, हमास की हुई है। जबकि they have an army of their own and this is their army, this is the Lebanese army। अब मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि ट्रूस में हुआ क्या, क्या क्या अग्रीड अपॉन हुआ दोनों लोगों के बीच में, क्या उनके बीच में बातचीत हुई कि भाई तू ये करेगा, मैं ये करूंगा, और ये मिडवाइव था बाय द यूएस एंड फ्रांस। चलिए समझते हैं। अब दोस्तों, की टर्म्स ऑफ द डील्स क्या है, यानी कि इसमें हुआ क्या है। नंबर 1 देखिए, अब ये देखिए, ये दिस इज इजराइल और ये जो है ये पूरा लेबनान है, ये आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दिस इज दी, आप ये क्योंकि आपको ठीक से नहीं दिखेगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज दी बॉर्डर, आप मान सकते हैं। ये तो खैर ये डमास्कस है और ये अलग है, लेकिन अगर आप इधर जाएंगे तो ये बॉर्डर है। ठीक है जी। अब ये है नॉर्दर्न इजराइल, ये वाला जो एरिया है ये है नॉर्थ इजराइल, और ये एरिया जो है ये है साउथ। इस एरिया में, यानी कि नॉर्थ इजराइल में, इधर ये दोस्तों है नॉर्थ इजराइल, और यहां पे जाहिर सी बात है क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ इजराइल तो वहां पे लोग सेटल्ड हैं। इनके ऊपर हमला करते हैं हिजबुल्लाह वाले, सिविलियंस के ऊपर रॉकेट मारते हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात है, ये तो एक चीज हो गई ना। अब ये देखिए साहब, मैं दोबारा इसको बना देता हूं, ये देखिए साहब, ये हो गया, और यहां पे आप, ये है हाइफा पोर्ट, ये है गौतम अडानी का, गौतम अडानी ने खरीदा ये था चाइनीज के साथ खटपट के चक्कर में। ठीक है, चाइनीज ऑल्सो वांटेड, ही ऑल्सो वांटेड, उसने ज्यादा बिड करा, उसने चाइनीज से छीन लिया हाइफा पोर्ट। अब हाइफा पोर्ट में
इंडियंस हैं यहां पे, ठीक है। और ये बड़ा स्ट्रेटेजिक पोर्ट है दोस्तों, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। तो आप देखेंगे वहां पे नीचे इजिप्ट के पास सुएज कैनाल, ये बहुत जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का पोर्ट है। अब पूरा गेम ये है कि ये लिटानी रिवर है, ठीक है जी, ये लिटानी रिवर कुछ ऐसे जाता है। अब लिटानी रिवर के नॉर्थ हिजबुल्लाह को बोला है कि तुम जाओगे, ये डील है। द एग्रीमेंट इज सेट टू आउटलाइन अ 60 डेज सीजफायर, ये समझ लीजिए। इजरायली फोर्सेस विल पुल बैक टू देयर साइड ऑफ द बॉर्डर, यानी कि जो इजरायली फोर्सेस हैं ये इधर आ जाएंगे। इजरायली फोर्सेस अंदर घुसी हैं, इजरायली फोर्सेस वापस इजराइल आ जाएंगी, ये पहली चीज है, ठीक है जी। एंड हिजबुल्लाह वो सीज मिलिट्री प्रेजेंस अक्रॉस मच ऑफ साउथ लेबनान, ये जो पूरा साउथ लेबनान है यहां पे हिजबुल्लाह जो है इसको बोला है कि गेट आउट यहां से, और हिजबुल्लाह ने बोला ठीक है गेट आउट, हम निकल जाएंगे यहां से। तो यहां से हिजबुल्लाह निकल जाएगा, ठीक है जी। अब ये बात हो गई। दूसरी चीज, द डील गॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम वेडनेसडे, जाहिर सी बात है आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे लोकल टाइम, ये आप देख सकते हैं। ये agreement stipulates the deployment of thousands of Lebanese soldiers and UN peacekeepers to the area south of the Litani River. ये लिटानी रिवर है। अब लिटानी रिवर के साउथ यानी कि लगभग इस एरिया में यहां पे यूएन रहेगी और यहां पे लेबनीज आर्मी रहेगी, बट ये कंट्रोल में यूएन के रहेगा। यानी कि एक किस्म का आप मान के चलिए, एज फार एज हिजबुल्लाह इज कंसर्न्ड, मैं हिजबुल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, एक बफर जोन क्रिएट कर दिया यहां पे कि भाई ये बफर है, तुम यहां पे नहीं आ सकते, तुम्हारा यहां पे एंट्री बैंड है, तुम नॉर्थ ऑफ लिटानी रिवर रहोगे। अब ये हिजबुल्लाह की टेरिटरी टुवर्ड्स बेरूट हो गई। नीचे हिजबुल्लाह कई किलोमीटर तक इजराइल के आसपास नहीं रह सकता। ये तीसरी चीज है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ग्रुप हेडेड बाय द यूएस विल ओवरसी कंप्लायंस फ्रॉम ऑल पार्टीज। प्रेसिडेंट बाइडेन स्टेटेड दैट द डील एम टू अचीव लास्टिंग एंड टू हॉस्टिलिटीज। ये तो बकवास कर रहा है बाइडेन, ऐसा कुछ ना होने वाला, लेकिन ये पूरी चीज है यहां पे जो लेबनीज आर्मी और यूएन है, इनके ऊपर बैठा रहेगा यूएस, और यूएस मॉनिटर करेगा, यूएस मॉनिटर करेगा, ठीक है जी। इजराइल हैज इंसिस्टेड ऑन द राइट टू टेक एक्शन इफ हिजबुल्लाह। इजराइल ये कह रहा है कि ठीक है हम हट जाएंगे, हम गोलीबारी बंद कर देंगे, हम गोलीबारी बंद कर देंगे, हम सारे अटैक बंद कर देंगे, हम सब कुछ बंद कर देंगे, बंदे वापस, टैंक वापस, आर्टिलरी वापस, सब का सब वापस इजराइल, हम नहीं कर। लेकिन अगर हिजबुल्लाह ने करार तोड़ा तो फिर बेरूट साफ है। दैट इज क्लियर कट मैसेज फ्रॉम बेंजामिन नेतन्याहू। हम कुछ नहीं कर रहे, अब हमने जबान दे दी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम ये मत बोलना, यानी कि हिजबुल्लाह को ये बोल चुके हैं इजराइलीज और हमास को भी, तुम ये, हमास के साथ अभी सीज फायर की बात नहीं हुई है, ये बात मैं हिजबुल्लाह की कर रहा हूं, लेकिन ये डायरेक्ट बोल चुके हैं हर एक पार्टी को जो इनके विरोध में खड़ी कि देखो यार, अब हम, क्योंकि हमारा करार हो गया, क्योंकि हमारी डील हो गई, हम हथियार अपने वापस ले जा रहे हैं। लेकिन तुम ये मत कहना कि तुमने कंकड़ मारा और हमने पहाड़ मार दिया और हम मर गए और हमारे इतने लोग मर गए इनोसेंट, ये गाना मत गाना बस। ना तुम कंकड़ मारोगे ना हम पहाड़ मारेंगे, ये कहना है नेतन्याहू का और इजराइल का, ठीक है दोस्तों। ये आप स्टोरी समझ गए ना। मैं आपको एक बार फिर से वेरी क्विकली मैं आपको ये समझा देता हूं कि एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। ये लिटानी रिवर है, लिटानी रिवर के ऊपर ये हो गई हिजबुल्लाह की टेरिटरी पूरी, ये पूरा हिजबुल्लाह, यहां पे हिजबुल्लाह आ जाएगा, ठीक है। इसके यहां पे इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया से इजरायली फोर्सेस हट जाएंगी, नीचे वापस इजराइल आ जाएंगी। यहां पे यूएस के अंडर आपका यूएन आ गया और एक आपका आ गया लेबनीज आर्मी, और ये एक किस्म का, एज फार एज हिजबुल्लाह इज कंसर्न्ड, इट हैज बिकम अ नो गो जोन, राइट। अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये खाली मैप है, यहां पे आप देख रहे हैं इजराइल भी है, आप देख रहे हैं यहां पे वेस्ट बैंक और गजा भी है, आप देख रहे हैं लेबनान भी है, और आप देख रहे हैं ईरान भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे इजराइल के मैप को, तो एक ऊपर खतरा यहां पे इजराइल को हिजबुल्लाह का है। मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं, राइट। और ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा पट्टी यहां पे आमने सामने ऊपर नीचे, राइट। ये इजराइल को खतरे हैं। इसके अलावा जॉर्डन कंपैरेटिवली सेफ है, लेकिन सीरिया में हिजबुल्लाह के एलिमेंट्स हैं।
ये खतरा है। अब इन्होंने दो काम करे हैं। एक तो इन्होंने हमास को इतना मारा है कि अब हमास कुछ बोल नहीं रहा। हमास कुछ भी नहीं बोल रहा, ना हमास मीडिया में आ रहा है, ना न्यूज में आ रहा है, ना सोशल मीडिया में आ रहा है। अब दोस्तों सिर्फ इतनी गाजा से खबर आई है, वो भी 2-3 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले, कि साहब जब वो याह्या सिनवार को मार दिया था तो सोफे में लोग बैठे थे और वो एक्टिंग कर रहे थे किस तरीके से सोफे में बैठे बैठे एक आदमी ने इजरायलियों के ऊपर गोली चलाई, फिर शहीद हो गया। ये सब ड्रामेबाजी है, ठीक है। और लोगों ने सिनवार का नाम लेना भी, वो खत्म हो गया सिनवार, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इजराइल ने एक काम करा है कि हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उन्होंने, और जो हमास के लीडर बाहर हैं उनके पीछे अपने एजेंट छोड़ चुका है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों ये ठोके जाएंगे कहीं ना कहीं। और मैं एक बात बताता हूं यहूदियों की, उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है। पता नहीं बादाम बादाम खाते हैं सब लोग, क्या है इनका चक्कर। अगर आप उनके साथ आज जुल्म करोगे ना, चाहे 50 साल हो जाए, चाहे 30 साल हो जाए, कहीं ना कहीं ढूंढ के ठोकेंगे दुनिया के किसी। ये यूरोप में मार चुके हैं लोगों को यार, मैं मिडिल ईस्ट की बात ही नहीं, मैं यूरोप में मार चुके हैं ये लोग। ये पता नहीं यूके, नॉर्वे कहां कहां पहुंच जाते हैं। अगर आपने इनके खिलाफ कुछ करा है, ये आपको ढूंढ के मारेंगे, ये बात तय है। आप लिख के ले लीजिए, इनके इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने इनके खिलाफ अटैक कराओ इन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करते। ये इनका यह है कि मारना ही मारना है, ये बात तय है। अब देखिए, ये लेबनान है, यहां पे इन्होंने हिजबुल्लाह को अब ठंडा कर दिया। हिजबुल्लाह को बोला है कि लिटॉन रिवर के नॉर्थ आप रहोगे। ये सीजफायर डील हो गई है, अब वो वायलेट करता है बाद में देखी जाएगी। यहां पे हमास की टांग तोड़ दी है ये। अब बचा ईरान। बेसिकली क्या है कि अपने लेफ्ट और अपने राइट फ्लैंक को इजराइल ने सेव कर लिया। एक हाथ इनका हिजबुल्लाह से लड़ रहा था और एक हाथ इनका हमास से लड़ रहा था। अब बिकॉज इन्होंने हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, इनका राइट हैंड फ्री हो गया। इन्होंने लेबनान को मार मार के सुअर बना दिया और हिजबुल्लाह की भी टांगें तोड़ दी हैं। लेबनान को भी सुअर बना दिया इन लोगों ने, इन्हें टांगें तोड़ दी हैं। अब क्या हो रहा है कि ये लोग, इनका लेफ्ट हैंड फ्री हो गया। अब मैं आपको आज बताता हूं, जो कोई ये एनालाइज नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं। ये वीडियो सेव कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अब ईरान तो गए हो, आप देख लेना, अभी नहीं होगा, ये 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर, मैक्सिमम जून या जुलाई 2025, ये मेरा प्रिडिक्शन है, जून या जुलाई 2025 तक। उसके पहले, नॉट उसके बाद में, मैं उसके आज और जुलाई 2025 की बात कर रहा हूं। उसके पहले आपको पता लग जाएगा क्या कर रहे हैं ये इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ट्रंप ने यह बोला था कि मैं आते ही 24 घंटे के अंदर शांति कर दूंगा, राइट। जो बाइडेन ने पहले ही भांजी मार दी। जो बाइडेन ने बोला कि चलो मैंने शांति करवा दी, तू बड़ा कह रहा था तू करवाएगा, मैंने पहले करवा दी। यानी कि कुछ जो उसकी बेइज्जती हुई थी जब अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान से रातों रात भाग कर आए थे, उसको कम करवाने के लिए एक चीज उसने करवा दी कि उसने यहां पे ट्रूस करवा दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं करता है ट्रूस, अब लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि इजराइल के दोनों हाथ फ्री हो गए। अब इजराइल, क्योंकि देखिए बात यह है ना, बात सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास की नहीं है, मैं आपको बताता हूं। बात सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास की नहीं है दोस्तों, और यह बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि चाहे आप इराक ले लो, ठीक है, यहां पे आप सीरिया ले लो, जॉर्डन ले लो, यहां पे नीचे सऊदी अरेबिया ले लो, हर जगह ईरान ने अपने गुर्गे बैठा के रखे हैं। टेरर आउटफिट्स को मेजरली फंड करता ईरान, राइट। और टेरर आउटफिट्स को फंड करके उसने क्या कर रखा है कि हर जगह वो ये बटन दबाया, इसने अटैक करा, ये इसको आदेश दिया मोबाइल फोन ने, उसने, ये ईरान करता चला है। और इजराइल को एक बात, इजराइल भली भांति परिचित है एक बात से। इजराइल ये कहता है कि यार जब तक ईरान को ठंडा नहीं करोगे ना, हम लोग कभी शांति से नहीं रह सकते। और अब डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है जनवरी में, और डोनाल्ड ट्रंप भी यही समझता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट भी अपनी पूरी ऐसे बना के रखी है कि जो उसको एडवाइस देंगे वो कहेंगे सर गोली मार दो, अच्छा गोली नहीं सर आप ग्रेनेड मार दो, तीसरा कह रहा सर बम मार दो, चौथा कहता न्यूक्लियर मार दो। ऐसे उन्होंने लोग इकट्ठा कर रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, और सब के सब हार्डकोर इजरायली सपोर्टर्स हैं, हार्डकोर। आपने देखा नहीं उसके कैबिनेट वाले, उसके सीनियर सेनेटर जो है रिपब्लिकन पार्टी के, क्या बोलते हैं, खुद अपने लोगों के लिए जो उनके साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े थे। मैं बात कर रहा हूं यूके की, आपने देखा क्या बोला, कनाडा के लिए क्या बोला, अगर तुमने इजराइल के खिलाफ कुछ बोला है, नेतन्याहू के खिलाफ कुछ बोला, हम तुम्हारे खिलाफ सैंक्शंस कर देंगे। और वो लोग चुप, गला सूख गया। यूएस कह रहा है कि यूके के खिलाफ सैंक्शंस कर देगा वो अगर उसने मुंह खोला तो। अब सब चुप हैं, कियर स्टारमर बिल्कुल चुप, जस्टिन ट्रूडो होश फाख्ता
कि ये क्या कह रहा, पापा ने बात कर ली, ये चक्कर हो रहा है दोस्तों। तो हम आते रहेंगे, बीच बीच में आपको बताते रहेंगे और इसमें क्या हो रहा है मैं फिर से आपको ये बता रहा हूं, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये लड़ाई अब शुरू हो रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।